नाइन्थ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। कितने एज वाले बच्चे एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी की बात कर लें, योग्यता की बात कर लें, तो आपको क्लास 8 पास होना होगा। ये 3 सब्जेक्ट आपके क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक से ही होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपका ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, पेन एंड पेपर मोड होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। 20 में से 20 सवाल आपकी एनसीईआरटी किताब से आएंगे। अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। क्लास 8 में पढ़ रहे हो और सपना है क्लास 9th में सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या बीएचयू में आकर पढ़ने का, तो आपके सपने को साकार करने के लिए स्कूल शिक्षा जो है वो तत्पर है, तैयार है। पिछले कई सालों से लगातार सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल के एंट्रेंस के लिए सीएचएस बीएचयू के लिए स्कूल शिक्षा इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। सीएचएस में क्लास 9th और क्लास 11th में सेलेक्ट होने वाले 90% से ज्यादा स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ स्कूल शिक्षा के स्टूडेंट होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। मैं खुद एक सीएचएस एलुमनाई हूं और पिछले कई सालों से लगातार बच्चों को सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल में भेज रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। साथ में सीयूईटी के लिए बच्चों को बेसिक शिक्षा हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता हूं। नीट के लिए बच्चों को गाइड करता हूं। नीट शास्त्र पर मैंने खुद सीएचएस से अपनी पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है नीट क्रैक करने के बाद, और तब से लेकर अभी तक आपके सामने YouTube पर प्रत्यक्ष हूं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझाऊंगा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि क्लास 9th का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है और एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कब भरा जाएगा। 2027 के लिए हर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा कि ये है आपका सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, इसकी फोटो, एप्लीकेशन फॉर्म, एज, एलिजिबिलिटी, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लें तो जनवरी फरवरी 2027 के महीने में, ठीक है, मोस्टली फरवरी के महीने में आपका फॉर्म आता है, तो 2027 में आपका फॉर्म जो है वो आ जाएगा फरवरी के महीने में। आप मान के चलो, जनवरी मैंने लेटेस्ट बता दिया है। फॉर्म जो है वो 1 महीने के लिए आता है, तो 1 महीने में आप कभी भी अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। फॉर्म को कैसे भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हर एक चीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको चैनल पर ही मिलेगी। स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पर, और फॉर्म आते ही हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से भी बताएंगे। दूसरी बात, एज, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्लास 9th के लिए। तो देखो, क्लास 9th के लिए सबसे पहले एज की बात कर लें कि कितने एज वाले बच्चे एलिजिबल हैं। तो 13 से 15 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब ये 13 से 15 साल आपको कैलकुलेट कैसे करना है, 31 मार्च 2012 से 31 मार्च 2024 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब इसमें बेटा एक चीज ध्यान दो कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल के ब्रोशर में एक पॉइंट और लिखा रहता है कि 1 अप्रैल 2014 भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, तो भी आप एलिजिबल हो। यानी कि 31 मार्च 2012 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तब आप एलिजिबल हो। 31 मार्च 2000 पहले अगर आपकी इसके अगर आपको पहले डेट ऑफ बर्थ, तब आप एलिजिबल नहीं हो। और 1 अप्रैल 2014 के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं हो। 1 अप्रैल 2014 यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 2014 है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, और 30 मार्च 2012 है तो आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। तो ये एज की बात है। एलिजिबिलिटी की बात कर लें, योग्यता की बात कर लें, तो आपको क्लास 8 पास होना होगा किसी भी सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से। कोई भी बोर्ड का हो सकता है, किसी भी माध्यम का बच्चा हो सकता है, हिंदी मीडियम का भी और इंग्लिश मीडियम का भी। क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी आपकी यही रहने वाली है। क्लास 8 आपको पास करना होगा अगले साल यानी कि 2027 के अप्रैल या मार्च महीने तक, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बेटा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। फॉर्म आपका फरवरी के महीने में मान लो आ जाता है। फॉर्म आप फिल करोगे अप्रैल के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में, यानी कि 7 से लेकर 14 अप्रैल के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन आपका अप्रैल के लास्ट में होगा। जैसे 2026 की बात कर ले तो 26 अप्रैल 2026 को आपका क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है। एग्जामिनेशन कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो टोटल टाइम आपका 2 घंटे का है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 0 मिलेगा, और अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन को छोड़कर आ गए हो तो भी आपको 0 नंबर मिलेगा। यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।
इसका मतलब कोई क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो उसके लिए अंक नहीं कटेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आपको अपनी तरफ से 100 में से 100 क्वेश्चन करके आने हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, दूसरा आपके पास ओएमआर शीट होगा। ओएमआर शीट क्या होती है, एक पेपर होता है जिसपे 1 से लेकर 100 तक अंक लिखे होंगे, क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे, और हर एक नंबर के आगे आपको 4 गोले दिखे होंगे, 4 बबल दिखेंगे, ए बी सी डी उस पर मार्किंग होगी। जो भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगता है ए बी सी डी में से आपको वो गोला भरना होगा। तो आपका ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, पेन एंड पेपर मोड होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होती ये परीक्षा। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। सोशल साइंस में आपको ध्यान देना है कि सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन में ही आपको करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आ जाते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से 5 सब्जेक्ट हो गए, हर एक सब्जेक्ट से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर सबसे ज्यादा फोकस आपको मैथ्स पर करना है। ठीक है, हालांकि कट ऑफ जो है वो काफी हाई जाती है। अगर मैं 2026 के कट ऑफ की बात कर लूं बॉयज स्कूल की, तो जनरल कैटेगरी में 91 मार्क्स तक कट ऑफ गया है। ठीक है, 90 मार्क्स तक। ओबीसी कैटेगरी में 87 तक एडमिशन हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 85 तक एडमिशन हुआ है। तो कट ऑफ जो है वो काफी हाई जाती है। 90 मार्क्स तक तो आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा, यही सोचकर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक सेक्शन से, हर एक सब्जेक्ट से आपको 20 सवाल दिखेंगे। पेपर के बारे में जान लो, पेपर हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में आता है। अब इसमें बेटा आपको यह समझना है कि आपका इंग्लिश का पेपर और हिंदी का पेपर ये बाइलिंगुअल नहीं होगा, यानी इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट वाला हिंदी में होगा। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में और हिंदी दोनों में होंगे। साइंस के 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। सोशल साइंस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न हो गया। एग्जाम के नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स हो गए। एग्जाम का मोड हो गया, यानी ऑफलाइन मोड, ओएमआर, पेन एंड पेपर बेस्ड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा सिलेबस की। आपको क्या पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो देखो 3 सब्जेक्ट के बारे में जानो, साइंस, सोशल साइंस और मैथ। ये 3 सब्जेक्ट आपके क्लास 8th के एनसीईआरटी बुक से ही होंगे। ठीक है, साइंस और सोशल साइंस में, इन 2 सब्जेक्ट्स में बेटा आपके 20 में से 20 सवाल आपकी एनसीईआरटी किताब से आएंगे। अब अगर आप क्लास 8th में हो तो आप अपनी एनसीईआरटी किताब से पढ़ रहे होगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे ये आपकी बेटा आपकी सोशल साइंस की एनसीईआरटी की किताब है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास साइंस की एनसीईआरटी की किताब होगी। ठीक है, तो क्लास 8th में साइंस और सोशल साइंस की एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ता है। ठीक, मैथ्स में भी आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, साथ में आप साइड बुक लगा सकते हो, जैसे आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश के लिए आपको आपकी स्कूल की किताबें काम नहीं आएंगी। इंग्लिश में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, साथ में वोकैब पढ़ना है। वोकैब क्या होता है बेटा, वोकैब यानी कि वोकैबुलरी, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग्स, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। और वहीं हिंदी में बात कर ले तो हिंदी में आपका व्याकरण और शब्द विचार या शब्द भंडार। व्याकरण आप समझते हो, शब्द भंडार में क्या होगा, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो ये सिलेबस है आपका मोटा मोटा। सिलेबस को अगर आपको डिटेल में समझना है, हर एक टॉपिक जानना है कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक है, सोशल साइंस में कौन कौन सा टॉपिक है, मैथ्स में कौन सा टॉपिक है, इंग्लिश में, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल पे वीडियोस हैं वो भी देख सकते हो, या फिर आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूं। आप प्ले स्टोर पे चले जाइए, स्कूल शिक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। स्कूल शिक्षा के ऐप में आपको मिलेगा स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर क्या होता है, जो ही बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं हमारे बैच में, हम उनको एक स्टडी प्लानर देते हैं जिसमें हर एक सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स लिखे होते हैं, चैप्टर्स लिखे होते हैं। हम बच्चों को वही टॉपिक पढ़ाते हैं, साथ में आपको मार्किंग करना होता है कि आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो टिक कर दिया, इस चैप्टर का नोट्स बना लिया तो टिक कर दिया, इस चैप्टर का डीपीपी लगा लिया तो टिक कर दिया, इस चैप्टर का टेस्ट दे दिया तो टिक कर दिया, इस चैप्टर का रिवीजन दे दिया तो टिक कर दिया। तो इससे बच्चे अपनी पढ़ाई को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी प्लानर में आपको सारे का सारा सिलेबस, सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में सीएचएस क्लास 9th के अभी तक में जितने भी पिछले साल के पेपर्स हुए हैं, ये सभी के सभी पेपर्स और इनका सॉल्यूशन यूट्यूब पर भी हमने करवाया है और स्कूल शिक्षा के ऐप पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है।
तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखकर अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो। और अगर ये सब कुछ नहीं करना है तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल शिक्षा का ऐप डाउनलोड करिए और बैच में जुड़ जाइए और अपनी सीएचएस की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। तो ये थी बेटा बात सिलेबस की। इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, या आप तैयारी करना चाहते हो तो 8433341026 इस नंबर पे कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। वीडियो में अगर मैंने जो समझाया है, अगर इसमें भी आपको कुछ समझना है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। बैच लेना है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है, ऐप पे आपको स्टडी प्लानर ढूंढने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, पिछले साल के प्रश्न पत्र चाहिए, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो उसके लिए भी हम आपको कंप्लीट हेल्प करेंगे। सीएचएस की तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो इसी चैनल से जुड़कर। चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में अभिमन्यु बैच से साथ जुड़कर और बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से हम दोनों आपकी तैयारी करवाते हैं। सीएचएस में सबसे ज्यादा रिजल्ट क्लास 9th और 11th में स्कूल शिक्षा के प्लेटफॉर्म में दिया है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है और बहुत ही गर्व है। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी मोटिवेट हो और आप भी सीएचएस में पढ़ने के अपने सपने को पूरा कर सकें। तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।